नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं। और आज विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन, जो कि आपको प्रसिद्ध है हिंदू संस्कृति की रक्षण के लिए। हमको लगता है कि कानून में इससे बड़ा कोई नाम नहीं है। आप सबों को पता है कि राम जन्मभूमि का फैसला जब आया था तो पूरी दुनिया इन लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद दिया था, खास करके हिंदू, और हिंदू ही नहीं, हिंदू के प्रेम करने वाले सभी लोग। तो आज हमारे बीच वही विष्णु शंकर जैन मौजूद हैं और ये मामला है श्रृंगार गौरी पूजन का, जो कि काशी विश्वनाथ जी टेम्पल से जुड़ा हुआ है। और वो विश्वनाथ जी जो पूरे जगत के नाथ हैं और जिनके त्रिशूल पे काशी निवास करती है। तो आज के फैसला क्या हुए और क्या ये कोटि कोटि हिंदुओं के लिए कितनी गौरव की बात है, ये विष्णु शंकर जैन जी बताएंगे। प्लीज सर बताएं आज का क्या हुआ? देखिए, बहुत बड़ा संघर्ष रहा जी। मुकदमा दाखिल करने से लेके कमीशन की कार्रवाई तक, और साथ ही साथ 7/11 की जो बहस हुई उसमें बहुत उतार चढ़ाव आए। काफ़ी बहस मुस्लिम पक्ष ने की, काफ़ी बहस हमने की। उसके बाद जो हमारे सीनियर अभयनाथ यादव जी मुस्लिम पक्ष के वकील थे, वो नहीं रहे इस दुनिया में हम लोग के बीच में। साथ ही साथ अब फिर शमीम अहमद साहब आए, उन्होंने अपनी बहस की। और इतने दिनों की बहस का क्रक्स ये है, लबोलबाब ये है कि क्या ये सूट मेंटेनेबल है कि नहीं, ये पोषणीय है कि नहीं। इस मुद्दे पे सिविल कोर्ट में मुझे लगता है इतिहास में इतनी लंबी बहस 7/11 पे स्टेज पे कभी नहीं हुई होगी। ये पहली बार हुआ होगा कि 7/11 की स्टेज पे इतनी एक्सटेंसिव आर्गूमेंट, जस्ट लाइक पूरा ट्रायल, एक मिनी ट्रायल की तरह ये बहस की गई है। और मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से सारे देश के लोगों को कि हमारे जो सीनियर हैं, सुधीर त्रिपाठी सर, सुभाष नंदन चतुर्वेदी सर और सारी महिलाएं, इन्होंने बहुत मेहनत की है इस मुकदमे को इस मुकाम तक ले जाने में। हम लोग भी उसमें गिलहरी के माध्यम से, मैं और मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब का योगदान रहा है। और योगदान ये पूरा आर्गूमेंट हिंदू पक्ष का ये है, अगर मैं क्रक्स में बताना चाहूँ, कि ये सूट वो है जहाँ पे नवंबर 1993 तक उस तथाकथित मस्जिद में हिंदू समाज पूजा करता चला आ रहा था। पूजा के सारे चिन्ह मौजूद हैं। दीन मोहम्मद के केस में जो 12 लोगों की गवाहियाँ हुई वो हमने कोर्ट के सामने रखी हैं। और यूपी सरकार ने जो काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 पास किया, जिसके सेक्शन 3, 4 और 5 के तहत ये सारी संपत्ति स्वयंभू देवता आदि विशेश्वर में निहित हो चुकी, वेस्ट हो चुकी है, इंक्लूडिंग ये तथाकथित मस्जिद संपत्ति, सेक्शन 4 सब क्लॉज 9 के द्वारा ये सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रखी हैं। और जो मुस्लिम पक्ष का आर्गुमेंट था कि ये वक्फ संपत्ति है, उसको भी हमने काउंटर किया, ये बताते हुए कि जो संपत्ति देवता में निहित हो जाती है वो संपत्ति कभी भी वक्फ संपत्ति नहीं हो सकती है। औरंगजेब इस देश का आक्रांता था, इस देश का बादशाह कभी नहीं हो सकता है। और जो औरंगजेब ने किया अपनी तलवार की नोक पे, हम चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं कि ये कोर्ट आज उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई करे। और ये वही लड़ाई है ये साबित करने की, जो इंग्लिश में एक बहुत मशहूर प्रोवर्ब है कि पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, तलवार की ताकत से बड़ी ताकत कलम की होती है। ये उस चीज़ के लिए आज सारी महिलाएं यहाँ पे हैं। उसके लिए हमने एम्पल प्लीडिंग की अपने प्लेंट में, विजिबल इनविजिबल डेटी की। कमीशन की कार्रवाई में हमारे आदि विशेश्वर प्रकट होकर सामने आ चुके हैं, उनका अर्घा अभी मिलना बाकी है। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर मुस्लिम समाज के केस में दम है, आपके माध्यम से मैं बात कहना चाहता हूँ, वो आए कोर्ट में और कोर्ट के पटल पे एविडेंस की स्टेज पे अपने केस को खरा उतारें, क्योंकि उनका केस कभी भी क्लियर नहीं रहा है। पहली बार इस केस के आर्गुमेंट में उन्होंने ये कहा कि औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई थी। इससे पहले वो हमेशा कहते रहे कि वफ बाय यूज़र है। वफ बाय यूज़र तब होता है जब किसी क्रिएटर का पता नहीं होता है, कि वो बिना पता नहीं है एक जगह को यूज़ करते आ रहे हैं मस्जिद के रूप में। पहली बार शमीम अहमद साहब ने, मुस्लिम पक्षकार के जो वकील हैं अंजुमन इंतजामिया के, उन्होंने कहा नहीं, औरंगजेब इस देश का बादशाह था, उसको आलमगीर भी कहते हैं, और उसने इस मस्जिद का निर्माण किया है। मैंने उनके सामने ये बात रखी कोर्ट के सामने कि दीन मोहम्मद के केस में कोर्ट ने उनसे पूछा था कि बताइए औरंगजेब ने कोई वक्फ डीड की है, नहीं दिखा पाए थे। और जो डॉक्यूमेंट दिखाया था वक्फ के लिए वो आलमगीर मस्जिद का है, जो बिंदु माधव मंदिर को तोड़ के बनाई गई है। ना कोई खसरा नंबर है, ना कोई खतौनी नंबर है, किसी और मस्जिद का डॉक्यूमेंट यहाँ प्रूफ करने की कोशिश की जा रही है। ये सारा फ्रॉड हमने उजागर किया है। और मैं फिर से पुनः ये बात आपके माध्यम से रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर कोई संपत्ति देवता की होती है तो वो कभी भी वक्फ संपत्ति नहीं हो सकती है। वक्फ का लॉ बड़ा क्लियर है कि अगर आज कोई मुसलमान अपनी खुद की सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति को साफ सुथरे ढंग से अगर अल्लाह को डोनेट करता है, वही वक्फ संपत्ति होती है। दीन मोहम्मद के केस में पैरा 40 में लिखा हुआ है बात कि यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, इसलिए वक्फ संपत्ति नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ी बात है। और संजोग ये है कि हमारे हिंदू समाज की या देश की 3 देवियां भी मौजूद हैं जो श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा किया करती थीं और ये याचिका करता हैं। तो इनमें से मैं जानना चाहूँगा, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मंजू व्यास है। जी,
तो आज के फैसले से आपके मन में कितनी खुशी हो रही है और कैसा आज का जो स्टे ऑर्डर हुआ है आज का कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व किया है, 12 सितंबर को फैसला आएगा। तो 12 सितंबर के दिन के लिए आपके मन में कैसी उत्सुकता है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। जो हम लोग ने संघर्ष किया है उसमें हम लोग की विजय होगी। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सीता साहू है और हम लोग को बहुत खुशी है। काफ़ी समय से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। श्री हरिशंकर जैन जी, विष्णु सर और बाकी लोगों ने मिलकर हम लोग का साथ दिया है। हम लोग जो याचिका लगाए थे, हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग को नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ का मौका मिले। हम लोग के विश्वेश्वर जी है जो काफ़ी दिनों से वो लोग अपना सिर्फ ऊपर ढांचा बना रखा है, नीचे पूरा मंदिर है, उसको कब्जा की वो हम लोग के मिले पूजा पाठ कर सके हम लोग। तो बहुत खुशी है कि 12 सितंबर को हम लोग को अपने पक्ष में फैसला दिन होने वाला है। ठीक है, आप बताएं क्या लगता है? रेखा जी, क्या होगा 12 तारीख को हम लोग को इंतजार है। ये 1 साल से हम लोग लड़ रहे थे और हमारी टीम जितनी मुश्किल से मतलब संघर्ष किया उसका नतीजा मतलब 12 तारीख को आ जाएगा। धन्यवाद। आप सब देख रहे होंगे, मैं सही में कह सकता हूं कि विष्णु शंकर जैन एक वैसे उन्होंने जैसे भगवान श्री राम ने कभी धर्म की लड़ाई लड़ी होगी तो किस तरह से सारे उनके ऊपर वार हो रहे होंगे, आज पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। खास करके मीडिया में भी आप सब लोग देख रहे होंगे, हमारे सारे दर्शक। और सुभाष जी भी हैं और सुदर्शन जी भी, सुधीर जी और सुभाष जी। तो इन सब लोगों ने इतने तगड़े तरीके से इस लड़ाई को अपने पक्ष में किया है और पक्ष में करने के पीछे कारण था कि यहाँ पर तथ्य है, सबूत है और हमारी परंपरा और संस्कृति है। जहाँ विश्वेश्वर नाथ हैं, जहाँ सभी लोग हैं, जहाँ पर भगवान की पूजा कई एक सदियों से होता आ रहा होगा, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि कब से, क्योंकि जब से मानव समाज है तब से काशी नगरी है, ऐसे कही जाती है। तो इन 3 देवियों का नाम जो ऐतिहासिक है, और खास करके मैं विष्णु शंकर जी की बात करूं और इनकी टीम की बात करूं तो ये सब लोग वो होने वाले हैं कि 100 साल बाद भी जब किसी घर में हिंदू बच्चे का जन्म होगा तो वो बच्चा कहेगा कि उन लोगों को मैं पूजता हूं और उन लोगों को मैं गौरव करता हूं, उन लोगों के साथ, उन लोगों के जीवन की तरह मैं अपना जीवन बनाना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग धर्म के रक्षण और हिंदू सभ्यता और संस्कृति के रक्षण के लिए काम करते हैं। और जो 12 तारीख का फैसला आएगा और ये ऐतिहासिक फैसला होगा और वो हिंदू सभ्यता संस्कृति के रक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसला आएगा। ये हमारी शुभकामना है। डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से नमस्कार। जरा एक ऑन जरा करना, ऑन हाँ ना, ठीक है, ठीक, एक बार ऑफ कर दो। क्या सुधीर त्रिपाठी जी और सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, ये 2 ओ मेरुदंड हैं कि जिन्होंने इस कोर्ट में, खासकर बनारस काशी के ये कोर्ट जो अब परमात्मा के लिए लगाई गई है, जो कभी आपने कभी सुना नहीं होगा, भगवान भी कोर्ट में आते हैं, तो वो अपने 2 प्रतिनिधियों के रूप में यहाँ से लोकल प्रतिनिधि भेजा है कि हमारी केस को लड़ें। और फिर उनके सुपरविजन में हमारे विष्णु शंकर जैन जी आते हैं और हरिशंकर जैन जी, जो हम सब लोगों के एक पुरोधा हैं और भीष्म पितामह हैं, जो उनके छत्र छाया में हम सब लोग लड़ाई लड़ते हैं। तो इन दोनों से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इस लड़ाई में आप अपनी योगदान बताएं और इस लड़ाई की वो कंक्लूजन आने जा रही है, वो अपना नटसेल में अपना कुछ विचार बताएं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे गुरुदेव हरिशंकर जैन जी, वो विष्णु पितामह ने उससे भी ऊंचा मान करके चलिए, उन्होंने इस मुकदमे को तैयार किया, दाखिल किया और उन्हीं के संरक्षण में हम लोग जिला कोर्ट में देख रहे हैं। वो अभी भी हम लोग के ऊपर एक सीनियर गुरु के हैसियत से अभी सहयोग करते रहते हैं। और जो बादनी महिलाएँ हैं बहुत हिम्मती हैं, नाना प्रकार के बातों के बाद भी आज भी हिम्मत करके तारीखों पर आती हैं। विष्णु शंकर जैन जी संपूर्ण रूप से हम लोग को सहयोग करते हैं, सम्मान के साथ करते हैं। जितने विद्वान हैं उतने विनम्र हैं और इसके साथ साथ हम लोग जो लड़ रहे हैं, हमारे पुलिस प्रशासन भी साथ देती है, भरपूर साथ देती है, हिंदू लोग साथ देते हैं। और जहाँ तक मुकदमे की बात है तो विपक्ष के पास कोई कागजात, कोई सबूत नहीं है। जैसे हमारे विष्णु जैन जी बताए कि कहीं की आलमगीर मंदिर मस्जिद का कागजात यहाँ ला के लगा के साबित करना चाहे, उसको हमारे गुरुदेव ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद बताया कि बहस में गलत है। 7-11 प्रार्थना पत्र इतनी लंबी बहस उन्होंने की, शायद इतिहास में कोई बहस ऐसा लंबा हुआ होगा। और 12 तारीख को फैसला आएगा, फैसला हम लोग के पक्ष में आएगा और मुकदमा विजय हम लोग के पक्ष में होगा। हर महादेव हो जाएगा। हाँ। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे, अपना नाम बताइए। देखिए, पवन कुमार पाठक एडवोकेट और मैं वादनी की तरफ से अधिवक्ता हूँ।
जो फैसला 12 सितंबर को आने वाला है ऐतिहासिक फैसला है। मुस्लिम पक्ष से जितना फ्रॉड करते बना उनसे उतना किए, जितना झिलाते बना लगभग 5 दिन 10 दिन जितना बहस करते बना उतना किए। माननीय जज साहब को धन्यवाद देने का वो है, जितनी गंभीरता से उन्होंने सुना। तो सारा विषय सुनने के बाद अब फैसले की ओर नंबर आ गया है। 12 सितंबर का डेट भी फिक्स हो गया है। जो होगा सो बहुत अच्छा होगा, हम लोगों के पक्ष में होगा। यही भगवान से। धन्यवाद। आप बताएं। सुभाष नंदन चतुर्वेदी, वादी अधिवक्ता हैं हिंदू पक्ष के। देखिए 353 साल लगभग बीत गए। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को एक आक्रांता औरंगजेब ने जो है ध्वस्त करने का प्रयास किया, उस संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, जिसको रिवर्स करने की कल्पना, जिसको फिर कहा जाए कि उठ खड़े होने की या साकार पुनः जो है सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति की जो सोच है कि फिर हम खड़े हों, इस कल्पना को लेकर हमारे गुरुजी श्रीमान हरिशंकर जैन जी ने जो कल्पना किया था, जो एक सोच रखी थी कि पुनः हम जो है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति इस हिंदुस्तान में फिर से उठ खड़ी हो, उस कल्पना को साकार करने के लिए बाबा विश्वनाथ ने हम लोगों को प्रेरणा दिया। और बाबा विश्वनाथ की इस धरती पे हम लोग जो है पुनः जो है उनकी ही शरण में, उन्हीं की लड़ाई कहा जाए, हम लोग माध्यम है। ये बड़ा मतलब अचंभा भरा लगता है, आश्चर्य लगता है कि बाबा जो हम लोगों के रक्षक हैं, हम लोगों के प्रणेता हैं, हम लोगों के जीवन दाता हैं, उन्हीं की लड़ाई हम लोग को लड़ना पड़ रहा है।